बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है, जनता के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का निर्वहन किया है। दरअसल इन दिनों जजों का मामला काफी संवेदनशीलता के स्तर पर है। दो जजों के मामले पर पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। एक जज तो जिनका कैश मिला है और दूसरे जज जिन्होंने रेप को लेकर अपना फैसला सुनाया है। रेप के लेकर जो उन्होंने फैसला सुनाया है वह पूरे देश को स्तब्ध करने वाला है और सोशल मीडिया पर तो भर भर कर बयाने आ रहे हैं जस्टिस को लेकर, उस फैसले को लेकर और फैसले सुनाने वाले को लेकर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और देश की जनता के सामने एक उम्मीद लेकर फिर से खड़ा हुआ है। संविधान का एक रक्षक के तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया गया उसके खिलाफ बातें बोली है और उस पर रोक लगा दी है। उन्होंने फैसला सुनाने वाले जस्टिस की संवेदनशीलता और मानवता पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल रेप केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए विवादित बयान और आदेश यह था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि यह फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की कमी को दिखा रहा है। यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया बल्कि सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई बातें कानून में नहीं है और यह मानवता की कमी को दिखाती है। दरअसल दोस्तों, जब न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में या कोई भी कोर्ट में जब निर्णय सुनाए जाते हैं तो बुद्धि, विवेक और मानवता की कसौटी पर कसकर निर्णय सुनाए जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जिनका सीधा सीधा उल्लेख संविधान में, नियमों में और कानूनों में नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियों को देखकर, घटने की संवेदनशीलता को देखकर अपना स्व निर्णय लेना होता है और उस स्व निर्णय के आधार पर निर्णय देने होते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और कहा है कि मानवता की कमी और संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। दरअसल वी द वुमेन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन ने इलाहाबाद के तरफ से जारी इस फैसले पर सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर चुनौती दी गई और शीर्ष न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से दिए गए इस आदेश पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी प्रतिक्रिया की मांग की है और इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी सहयोग की मांग की है। सबसे खास बात यह है कि 24 मार्च को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराने की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के जस्टिस न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 2 आरोपियों की तरफ से दायर पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए टिप्पणी की थी। आरोपियों ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि अभियोजन पक्ष के मुताबिक केवल यह तथ्य कि 2 आरोपियों पवन और आकाश ने पीड़िता के स्तनों को पकड़ा, उनमें से एक ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों या गवाहों के हस्तक्षेप पर वे भाग गए। धारा 376, 511 आईपीसी या धारा 376
संशोधन आईपीसी के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदेश में आगे कहा गया कि बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि कृत्य तैयारी के चरण से आगे बढ़ चुका था, जिन पर पूरे देश में आक्रोश था और सोशल मीडिया पर भर कर आक्रोश अभिव्यक्त हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर